बीकॉम सेकेंड ईयर के प्यारे विद्यार्थियों, आपके एबीएसटी फर्स्ट में इनकम टैक्स का पेपर है आयकर, जिसमें अभी तक जो इस विषय में मैंने आपको पीडीएफ और वीडियो जो भेजे हैं, उसमें इंट्रोडक्टरी चैप्टर से लेकर के करदाता के निवास स्थान का निर्धारण और फिर आपके सैलरी हेड, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, डीम्ड इनकम्स मानी गई आए, हानियों की पूर्ति और आगे ले जाना, ग्रोस टोटल इनकम में से डिडक्शंस चैप्टर 6 की, एग्जेम्प्टेड इनकम्स और असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स व्यक्तियों का कर निर्धारण। इतना पीडीएफ के जरिए और वीडियोस के जरिए कवर करने के बाद आज जो अपना नया टॉपिक है वो है असेसमेंट ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अविभाजित परिवार का कर निर्धारण। अब देखिए, किसी भी व्यक्ति की आयकर की गणना करने के लिए पहले तो आपको उसकी क्या है, टोटल इनकम निकालनी पड़ती है। और टोटल इनकम निकालने के बाद जो आयकर की प्रिस्क्राइब्ड रेट्स हैं विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के लिए, उसके आधार के ऊपर आयकर की गणना की जाती है। तो अब इसमें क्या है कि जैसे आपने एक व्यक्ति का कर निर्धारण किया इससे पहले वाले चैप्टर में कि पांचों शीर्षकों की जो कर योग्य आय है, टैक्सेबल इनकम, उसमें आपने हानियों की पूर्ति और आगे ले जाने का एडजस्टमेंट किया, मानी गई आय का एडजस्टमेंट किया, आपकी सकल कुल आय आई और उसमें से आपने चैप्टर 6 की 80C से 80U तक की डिडक्शंस उसमें से माइनस करी तो आपकी टैक्सेबल इनकम आई, टोटल इनकम आई, TI। और फिर टोटल इनकम के ऊपर जो प्रेस्क्राइब्ड रेट्स व्यक्तियों के निर्धारण की थी, उसके आधार के ऊपर आपने टैक्स पेबल बाय द इंडिविजुअल निकाला। इसी तरह से हिंदू अविभाजित परिवार, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसको शॉर्टकट में HUF बोल सकते हैं, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में आपको इसका कर निर्धारण करना है, HUF का कर निर्धारण। तो HUF का पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि HUF क्या है। HUF क्या है कि हिंदू परिवार जिसमें पिता, पुत्र, बच्चे, भाई, बहन, ये हिंदू अविभाजित परिवार है। और जो उसका मुखिया होता है परिवार का, उसको कर्ता बोलते हैं, कर्ता, हेड ऑफ द फैमिली इज नोन एज कर्ता। और इसमें हिंदू अविभाजित परिवार में क्या है कि आयकर के अंदर प्रावधान बने हुए हैं कि हिंदू एंड अनडिवाइडेड फैमिली जो है उसका कर निर्धारण किस प्रकार किया जाए। तो इसमें भी क्या है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में अपन इसकी ग्रोथ टोटल इनकम निकालेंगे और टोटल इनकम निकालेंगे और फिर जो प्रिस्क्राइब्ड जो रेट दी गई आयकर की, उसके आधार पर कर की गणना करेंगे। अब इसमें क्या है, पांचों शीर्षकों में सैलरी हेड की कोई इनकम नहीं होगी। HUF में आपको मिलेगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज। सैलरी हेड का जो आय है वो हिंदू परिवार के लिए नहीं, वो व्यक्तियों के लिए। तो इस चैप्टर के बारे में, हिंदू अविभाजित परिवार के कर निर्धारण के बारे में कुछ खास बातें, जो इसकी मुख्य बातें हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिससे आप ध्यान से सुनेंगे और अपनी टेक्स्ट बुक में से भी उसको पढ़ेंगे। तो आयकर अधिनियम में हिंदू अविभाजित परिवार की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। यद्यपि इसे एक व्यष्टि या फर्म के समान ही एक अलग इकाई माना जाता है, हिंदू अविभाजित परिवार को हिंदू अधिनियम में परिभाषित किया गया है। इस अधिनियम के अनुसार एक हिंदू अविभाजित परिवार में से सभी व्यक्ति आते हैं जो एक ही पूर्वज के वंशज हैं, लीनियरली डिसेंडेड फ्रॉम ए
कॉमन एंसेस्टर। इसके अतिरिक्त हिंदू अवैध परिवार में प्रत्येक सदस्य की पत्नी एवं अविवाहित पुत्रियां भी शामिल हैं। अतः हिंदू अवैध परिवार में किसी व्यक्ति की सदस्यता उसके पारिवारिक संबंधों से उत्पन्न होती है, न कि अनुबंध से, न कि कॉन्ट्रैक्ट से। जबकि साझेदारी संस्था में साझेदार किसी अनुबंध के आधार पर बनता है। एक हिंदू अवैध परिवार की कुछ खास विशेषताएं हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक तो क्या है कि जो हिंदू अवैध परिवार का एचयूएफ परिवार की तरह से कर निर्धारण करने के लिए निम्न की सभी शर्तें पूरी होना आवश्यक है, तभी उसका असेसमेंट एज एन एचयूएफ की तरह होगा। यदि इसमें से कोई एक शर्त भी पूरी न हो तो परिवार की आय का कर निर्धारण हिंदू अवैध परिवार की तरह से नहीं हो सकता। तो जो ये आवश्यक शर्तें हैं को हिंदू अवैध परिवार की विशेषताएं भी कहा जाता है, एचयूएफ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। एक तो क्या है कि परिवार में 2 या 2 से अधिक सदस्य हों, 2 या 2 से अधिक सदस्य हों। देयर शुड बी 2 और मोर मेंबर्स इन दी फैमिली, तभी वो हिंदू अविभाजित परिवार माना जाएगा। एक सदस्य से हिंदू अविभाजित परिवार नहीं बनेगा। अच्छा, हिंदू अविभाजित परिवार की स्थापना एवं आगामी वर्षों में हिंदू अविभाजित परिवार के रूप में कर निर्धारण के लिए यह आवश्यक है कि परिवार में कम से कम 2 सदस्य हों, अन्यथा परिवार में अंतिम 6 सदस्यों को परिवार की आय पर व्यष्टि के रूप में कर देना होगा। अगर एक ही सदस्य बचता तो इंडिविजुअल इनकम टैक्स की गणना उसके ऊपर की जाएगी। इस संबंध में यह प्रश्न उठता है कि हिंदू परिवार में कोई पुरुष सदस्य होना आवश्यक है अथवा केवल महिलाएं भी सदस्य के रूप में हो सकती हैं। तो वस्तु स्थिति यह है कि हिंदू परिवार के रूप में पहली बार कर निर्धारण करवाते समय यह आवश्यक है कि कम से कम एक पुरुष सदस्य परिवार में हो, परंतु एक बार किसी परिवार का कर निर्धारण हिंदू परिवार के रूप में होने के पश्चात यदि परिवार में केवल 2 या अधिक महिलाएं रह जाएं तो भी उस परिवार का कर निर्धारण हिंदू परिवार के रूप में ही होता है। यानी फर्स्ट असेसमेंट में पुरुष होना जरूरी है और बाकी में अगर महिलाएं हैं तो भी असेसमेंट हिंदू परिवार की तरह होगा। अर्थात केवल प्रथम कर निर्धारण ही कोई महिला पुत्री के अतिरिक्त परिवार की कर्ता नहीं बन सकती, किंतु बाद के कर निर्धारण के समय कोई महिला सदस्य भी कर्ता बन सकती है, हेड ऑफ द फैमिली। यहाँ तक कि केवल महिलाएं परिवार के सदस्य रह सकती हैं। अब इसमें आपको क्या है कि दूसरी जो इसकी विशेषताएं हैं वो है हिंदू परिवार होना। इट मस्ट बी ए हिंदू फैमिली, इट मस्ट बी ए हिंदू फैमिली। भारतीय संविधान के अनुसार मुस्लिम परिवार के लिए अलग से मुस्लिम अधिनियम है जिसमें संयुक्त परिवार की व्यवस्था का वर्णन नहीं है। अतः केवल हिंदू अविभाजित परिवार केवल हिंदू परिवार ही हिंदू अविभाजित परिवार की आय का कर निर्धारण एक अलग इकाई के रूप में करवा सकते हैं। अब जो मुस्लिम, पारसी, यहूदी एवं ईसाई परिवारों के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से व्यवसाय करने पर भी हिंदू अविभाजित परिवार के रूप में कर निर्धारण नहीं हो सकता। इस संबंध में निम्नलिखित 2 बिंदुओं, 2 खास बातें आपको ध्यान रखनी। क्या? जैन तथा सिख परिवारों को भी हिंदू अविभाजित परिवार की श्रेणी में रखेंगे। जैन एवं सिख परिवार में भी पूजा विधि व अन्य संस्कार हिंदुओं से मिलते जुलते हैं, अतः जैन तथा सिख परिवारों को भी हिंदू अविभाजित परिवार की तरह माना गया है। दूसरी बात यह है कि गैर हिंदू लड़की से विवाह करने पर भी एचयूएफ परिवार के रूप में कर निर्धारण हो सकता है। यदि किसी हिंदू अविभाजित परिवार का कोई सदस्य किसी गैर हिंदू लड़की से विवाह कर लेता है तो केवल इस आधार पर आयकर अधिकारी किसी परिवार का कर निर्धारण एचयूएफ के रूप में करने से मना नहीं कर सकता। ऐसे परिवार को एचयूएफ तभी माना जा सकता है जब गैर हिंदू लड़की से विवाह करने के बाद भी हिंदू धर्म का पालन किया जाए। यदि विवाह के पश्चात परिवार मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लेता है तो परिवार का हिंदू अविभाजित परिवार के रूप में कर निर्धारण नहीं हो सकता। गैर हिंदू लड़की से करता है तो परिवार हिंदू ही रहना चाहिए, तभी एचयूएफ की तरह असेसमेंट होगा। अब हिंदू परिवार की सामूहिक संपत्ति होनी चाहिए।
जो संपत्ति है वो सामूहिक होनी चाहिए। देयर शुड बी कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ एचयूएफ। क्या किसी परिवार का एचयूएफ के रूप में कर निर्धारण करने के लिए परिवार की कोई सामूहिक संपत्ति का होना आवश्यक है? जैसे परिवार को अपने वंशजों से कोई मकान अथवा व्यवसाय वंशागत क्रम में मिला है। यदि इस प्रकार से प्राप्त मकान या व्यवसाय बहुत छोटा हो तो भी परिवार ऋण अथवा उपहार द्वारा किसी भी सीमा तक व्यवसाय का विस्तार कर सकते हैं। तो एचयूएफ की सामूहिक संपत्ति निम्नलिखित रूप में हो सकती है। कॉमन प्रॉपर्टी होनी चाहिए परिवार की। जैसे पूर्वजों से वंशानुगत रूप में प्राप्त पैतृक संपत्ति, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है एचयूएफ के पास। पूर्वजों से प्राप्त पैतृक संपत्ति की सहायता से अर्जित कोई भी संपत्ति हो सकती है। परिवार द्वारा अर्जित आय के विनियोग से प्राप्त कोई संपत्ति हो सकती है। किसी भी व्यक्ति द्वारा हिंदू अविभाजित परिवार को उपहार में दी गई संपत्ति, वो सब हिंदू एचयूएफ की संपत्ति मानी जाती है। यदि 1 जनवरी 1901 तारीख ध्यान रखना, यदि 1 जनवरी 1970 से पूर्व एचयूएफ परिवार के किसी सदस्य द्वारा परिवार को अपनी कोई व्यक्तिगत संपत्ति हस्तांतरित की गई हो तो उसे भी परिवार की संपत्ति मानेंगे तथा इससे उत्पन्न आय भी परिवार की मानी जाएगी। 1 जनवरी 1970 से पहले, 31 दिसंबर 1969 से पहले या 1 जनवरी 70 से पहले परिवार का कोई सदस्य अपनी निजी संपत्ति एचयूएफ में मिला देता है तो वो संपत्ति परिवार की मानी जाएगी, हस्तांतरणकर्ता की नहीं मानी जाएगी। ठीक है। अब हिंदू अविभाजित परिवार के संप्रदाय, स्कूल ऑफ लॉ ऑफ एचयूएफ के क्या वर्तमान में समय में हिंदू अविभाजित परिवार को संचालित करने के दो तरह के संप्रदाय हैं। 2 तरह के संप्रदाय प्रचलन में है। कौन कौन से हैं? एक तो क्या है, दाय भाग संप्रदाय है, दाय भाग स्कूल ऑफ लॉ। अब इस संप्रदाय की क्या मान्यता है? यह संप्रदाय केवल असम एवं पश्चिम बंगाल में ही लागू होता है। इस संप्रदाय में पुत्र या पुत्री को जन्म लेने मात्र से परिवार की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता है, अर्थात जब तक पिता जीवित है परिवार की संपत्ति से होने वाली आय पर उसी पर एक व्यष्टि की तरह कर रखता है तथा उसे ही परिवार की संपत्ति को अपनी इच्छा अनुसार बंटवारा करने का अधिकार होता है। पुत्र को यह अधिकार पिता के मरणोपरांत ही प्राप्त होता है। पिता के जीवन काल में पुत्र परिवार की संपत्ति का बंटवारा करने का अधिकार नहीं रखता है। पिता की मृत्यु के पश्चात यदि परिवार की संपत्ति 2 या अधिक पुत्रों के पास रहती है तो उस पर परिवार की तरह कर लगता रहेगा, किंतु यदि वे विभाजन कर लेते हैं तो उनको प्राप्त संपत्ति पर व्यक्तिगत आधार पर कर लगाया जाएगा। यानी ये तो है आपकी दाय भाग संप्रदाय, जिसमें जो पिता है वो ही असेसमेंट, पिता का ही असेसमेंट होगा जिन इंडिविजुअल की तरह। मिताक्षरा जो संप्रदाय है, मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ, असम में पश्चिम बंगाल को छोड़कर संपूर्ण भारत में मिताक्षरा संप्रदाय लागू होता है। इस संप्रदाय के अनुसार परिवार में जन्म के साथ ही चाहे लड़का हो या लड़की, बच्चों को पैतृक संपत्ति में अधिकार प्राप्त हो जाता है। उन्हें परिवार की संपत्तियों का बंटवारा करने का भी अधिकार व बंटवारे की मांग करने का अधिकार भी जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं। लड़का या लड़की दोनों ही जन्म लेते ही परिवार के सहभागी सदस्य बन जाते हैं। यह तब तक जारी रहता है जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती है, अर्थात इस संप्रदाय में परिवार के सदस्यों का परिवार की संपत्ति में हिस्सा बदलता रहता है। किसी के जन्म लेते ही हिस्सा कम हो जाता है, वह मृत्यु पर स्वतः ही बढ़ जाता है। लेकिन 9 सितंबर 2005 से तो परिवार की महिला सदस्य का हिस्सा उसके विवाह उपरांत भी जारी रहता है। ये एक नया संशोधन आया है। उसके विवाह के पश्चात यदि पीहर के परिवार का संपूर्ण बंटवारा हो जाता है तो उसे भी नियमानुसार हिस्सा प्राप्त होगा। कब? 9 सितंबर 2005 के बाद ये नया कानून बन गया। विवाह के बाद भी पुत्री को पिता की संपत्ति में अधिकार रहेगा। हिंदू अविभाजित परिवार की सदस्यता, कोई व्यक्ति किसी हिंदू अविभाजित परिवार का सदस्य पारिवारिक संबंधों के आधार पर ही बन सकता है। एक बार सदस्यता प्राप्त करने के बाद किसी व्यक्ति की सदस्यता जीवन पर्यंत बनी रहती है, परंतु लड़की की दशा में विवाह उपरांत सदस्यता एक परिवार की न रहकर दूसरे परिवार की हो जाती है। अतः एचयूएफ परिवार की सदस्यता के संबंध में कुछ 2 प्रश्नों का विवेचना करना महत्वपूर्ण है।
एक तो क्या है कि कोई व्यक्ति किस प्रकार से हिंदुवाद परिवार का सदस्य हो सकता है, हाउ एन इंडिविजुअल कैन बिकम मेंबर ऑफ एचयूएफ, किस तरह से उसका मेंबर हो सकता है जन्म से। और किसी भी हिंदुवाद परिवार में संतान लड़का अथवा लड़की का जन्म लेते ही संतान को हिंदुवाद परिवार की सदस्यता मिल जाती है। दूसरा, गोद लेने से, दत्तक पुत्र को भी वैध पुत्र माना जाता है, अतः किसी भी एचयूएफ द्वारा किसी लड़के अथवा लड़की को गोद लेने से गोद लिया गया लड़का अथवा लड़की एचयूएफ का सदस्य हो जाता है। लड़की की दशा में विवाह होने पर, बाय मैरिज इन केस ऑफ गर्ल्स, जब कभी भी दूसरे परिवार की लड़की का विवाह किसी एचयूएफ के लड़के के साथ हो जाता है तो पारिवारिक संबंधों के आधार पर स्वतः ही वधू नए एचयूएफ की सदस्य हो जाती है। 9 सितंबर 2005 के पश्चात से पुत्री के विवाह उपरांत वह अपने नए परिवार की सदस्य तो स्वतः ही बन जाती है, किंतु साथ ही वह अपने पुराने परिवार माता पिता की भी सदस्य बनी रहेगी। विवाह उपरांत भी यदि पुराने परिवार का बंटवारा होता है तो उसे भी हिस्सा मिलेगा। ये एक नया संशोधन आ गया। उपरोक्त के अलावा और किसी तरीके से कोई भी व्यष्टि सदस्यता ग्रहण नहीं कर सकता। यह स्पष्ट है कि एचयूएफ के सभी सदस्य व्यष्टि होते हैं। किसी व्यष्टि की एचयूएफ परिवार से सदस्यता किस प्रकार समाप्त हो सकती है, ये दूसरा पॉइंट है, सदस्यता समाप्त किस तरह से हो सकती है। एक व्यष्टि की एचयूएफ परिवार से सदस्यता निम्नलिखित प्रकार से समाप्त हो सकती है। 3 तरीके हैं। किसी सदस्य की मृत्यु होने पर, यदि किसी भी कारण से किसी हिंदुवाद परिवार के सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो स्वतः ही ऐसे सदस्य की एचयूएफ से सदस्यता समाप्त हो जाती है। यदि दिवंगत सदस्य विवाहित हो तो हिंदुवाद परिवार के विभाजन होने पर दिवंगत सदस्य के हिस्से की संपत्ति पर उसकी पत्नी व संतान का उसी प्रकार अधिकार होगा जैसे कि दिवंगत सदस्य के था। सदस्य मर गया तो उसकी पत्नी और बच्चों को उसका हिस्सा मिलेगा। हिंदुवाद परिवार का पूर्ण विभाजन होने पर, किसी भी हिंदुवाद परिवार का पूर्ण विभाजन होने की दशा में एचयूएफ की संपत्ति का बंटवारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 171 के अनुसार किया जाता है। परिवार का विभाजन होने के बाद प्रत्येक सदस्य एक नए हिंदुवाद परिवार का सदस्य हो जाता है। इस प्रकार से हिंदुवाद परिवार का विभाजन होने पर एक सदस्य बड़े हिंदुवाद परिवार का सदस्य न रहकर एक छोटे नए हिंदुवाद परिवार का सदस्य हो जाता है। हिंदुवाद परिवार के विभाजन को आगे और विस्तार से भी इसकी गणना की गई है। यानी कि कंप्लीट डिसीज सभी संपत्तियों का बंटवारा हो जाएगा तब हिंदुवाद परिवार अलग अलग हो जाते हैं, और किसी आंशिक संपत्ति का बंटवारा होता है तो हिंदुवाद परिवार का बंटवारा नहीं माना जाता। हिंदुवाद परिवार की तरफ उसका कर्णधार होता है पार्शियली होने से, और फुल्ली सभी संपत्तियों का बंटवारा हो गया तो हिंदुवाद से अनेक दूसरे हिंदुवाद परिवार बन जाएंगे, उनका अलग अलग असेसमेंट होगा। पार्शियली जो है आंशिक जो विभाजन परिवार का है तो हिंदुवाद परिवार का बंटवारा नहीं माना जाएगा। ठीक है। लड़की की दशा में विवाह होने पर, बाय मैरिज इन केस ऑफ गर्ल्स, अविवाहित लड़कियां उसी समय तक परिवार की सदस्य रहती हैं जब तक उनका विवाह नहीं हो जाता। सामाजिक व्यवस्थाएं इस प्रकार की हैं कि किसी भी लड़की का विवाह होने पर लड़की की सदस्यता पुराने हिंदुवाद परिवार पीयर से समाप्त होकर नए हिंदुवाद परिवार अर्थात ससुराल की हो जाती है। 9 सितंबर से नियम निरस्त हो गया है। अतः अब विवाह उपरांत भी पुत्री पीहर के अवैध परिवार की सदस्य बनी रहेगी एवं हिस्सा प्राप्त करने का भी अधिकार होगी। इसकी दोनों जगह सदस्यता बनी रहेगी, पीहर में भी और ससुराल में भी। ये संशोधन का असर पड़ा है। अच्छा, अब हिंदुवाद परिवार की जो अन्य विशेषताएं हैं उसमें क्या है, हिंदुवाद परिवार का व्यवसाय का संचालन कर्ता द्वारा किया जाता है। जो हेड ऑफ द, एक व्यक्ति जो सब चीज़ की देखभाल करेगा उसको कर्ता कहते हैं। ज़्यादातर जो सीनियर व्यक्ति जो होता है परिवार के अंदर उसको हेड ऑफ द फैमिली कहा जाता है। हिंदुवाद परिवार का कर दायित्व ज्ञात करते समय सदस्यों की आय को ध्यान में नहीं रखेंगे। हिंदू सहभागिता से आज से हिंदू एवं परिवार के संदर्भ में सहभागी सदस्य वे होते हैं जो परिवार की संपत्ति के विभाजन की मांग कर सकते हैं। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार संपूर्ण भारत में परिवार का प्रत्येक सदस्य पुरुष या महिला परिवार का सहभागी होगा। दोनों ही तरह के सदस्यों को परिवार के विभाजन का अधिकार प्रदान किया गया है। महिला एवं पुरुष सहभागियों के समान अधिकार एवं दायित्व होंगे। अच्छा, दूसरा क्या है कि परिवार परिवर्तित संपत्ति से आय, आयकर अधिनियम में हिंदुवाद परिवार का एक पृथक अस्तित्व माना गया है। अतः हिंदुवाद परिवार का कोई सदस्य यदि
हिंदुवाद परिवार को कोई संपत्ति उपहार स्वरूप देता है तो उसे हिंदुवाद परिवार की संपत्ति माना जाएगा और ऐसी संपत्ति से प्राप्त आय परिवार की आय पर ही होगा। ये हस्तांतरण 31 दिसंबर 1969 से पहले का होना चाहिए। ठीक है, इसको आप स्पेशली ध्यान रखेंगे। अब आज के लेक्चर में इतना ही है और इससे संबंधित जो प्रावधान जो नियम है वो अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर।